देख रही है। राकेश बड़ी सी कढ़ाई में सब्जी चला रहा है। भीषण गर्मी और भट्टी की आंच से उसका चेहरा लाल हो चुका है। ढाबे का मालिक पीछे से चिल्लाता है, अरे राकेश, अरे भाई आज जल्दी चला भाई, बाहर देख ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई है। लोग आधे घंटे से खाने का इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ कछुए की चाल चल रहा है। जी मालिक, बस 2 मिनट, गर्मी बहुत ज्यादा है, हाथ रुक रहे हैं। अरे गर्मी सबको लग रही है, बहाने मत बना, जल्दी कर वरना दिहाड़ी काट लूंगा। ग्राहक चिल्ला रहे हैं, उन्हें खाना पहुंचा। राकेश जल्दी जल्दी भारी कढ़ाई उठाने की कोशिश करता है। अचानक उसे चक्कर आने लगता है, सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। वो अपनी आंखों को जोर से बंद करता है और फिर से काम करने की कोशिश करता है। नहीं, मुझे रुकना नहीं है। साथी का कॉलेज, उसका भविष्य, मुझे काम करना ही होगा। अचानक राकेश के हाथ से करछी छूट जाती है और वो अपना सर पकड़कर वहीं भट्टी के पास जमीन पर गिर पड़ता है। अरे ये क्या हुआ है? अरे राकेश उठ, अरे ओ राकेश। लेकिन राकेश की आंखों में अब कोई हलचल नहीं। साथ ही एक स्ट्रेचर के पास रुकती है। डॉक्टर बाहर निकल रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी राकेश उन्हें अंदर ले गए थे, वो कैसे हैं? मैं उनसे मिल सकती हूँ? बेटा, हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उन्हें यहाँ लाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भीषण गर्मी और हीट स्ट्रोक की वजह से उनका शरीर झेल नहीं पाया। हमें माफ करना। साथी के कानों में जैसे सन्नाटा छा जाता है। राकेश की शांत आंखें देख उसका कलेजा फट पड़ता है। पिताजी अब चुप क्यों है? सुबह तो आपने कहा था ना जल्दी लौट आएंगे। देखिए, मैं आपकी पसंदीदा चाय बनाने वाली थी। उठिए ना पिताजी, आपके बिना इस दुनिया में मेरा और है कौन? पिताजी, मैंने मना किया था ना, आज धूप बहुत तेज है, मत जाइए। क्यों मेरी बात नहीं मानी आपने? अब मुझे बेटा कहकर कौन बुलाएगा? पिताजी, आंखें खोलिए। अस्पताल के उस ठंडे गलियारे में साथी की चीखें गूंज उठती हैं, लेकिन राकेश हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। शुरुआत में पड़ोस के लोग आते जाते दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब साथ छोड़ देते हैं। साथी खिड़की से बाहर देख रही है। पिताजी को गए 1 महीना बीत गया। शुरू में तो आते थे, पर अब तो घर में राशन का दाना भी खत्म होने को आया है। कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। साथी की नजर घर के बाहर खड़ी अपने पिता की पुरानी साइकिल पर पड़ती है, जो अब धूल से ढकी हुई है। उसे देखकर साथी की आंखों में चमक आ जाती है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। पिताजी ने मुझे खाना बनाना सिखाया है। मैं घर पर बैठकर भूखी नहीं मरूंगी। मैं इसी साइकिल को अपनी ताकत बनाऊंगी। पिताजी की मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगी। साथी अपने पिता के पुराने बक्से से कुछ बचे हुए पैसे निकालती है। वो साइकिल को साफ करती है और बाजार से कुछ सामान लेकर आती है। ये वही पैसे हैं जो पिताजी ने एक एक करके जोड़े थे। आज इन्हीं से मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। साथ ही चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है। भट्टी की आंच उसके चेहरे पर लग रही है, पर वो घबराती नहीं। वो साइकिल के पीछे एक टोकरा बांधती है। पिताजी, आज आपकी बेटी घर से बाहर कदम रख रही है। बस अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। मैं दिखा दूंगी कि एक बेटी अपने पिता का नाम कभी डूबने नहीं देगी। साथ ही साइकिल पर गर्मा गर्म खाना लादती है और उसे लेकर गली में निकलने की तैयारी करती है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक हिम्मत है। साथ ही अपने पिता की साइकिल पर कढ़ी चावल और राजमा के बड़े बर्तन बांधकर गली गली घूम रही है। उसके साथ में ठंडा पानी भी है।
गर्मा गर्म राजमा चावल लीजिए, घर जैसी स्वादिष्ट और चटपटी कढ़ी चावल, साथ में ठंडा ठंडा पानी। आइए, शुद्ध और साफ खाना खाइए। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, साथ ही फुर्ती से थाली लगानी शुरू करती है। अरे बेटी, तुम अकेले ये सब कर रही हो? चलो एक थाली राजमा चावल तो खिलाओ, और हाँ, ऊपर से थोड़ी चटनी और प्याज ज्यादा डालना। जी भैया, मैं धंधे में कभी भी सिर्फ फायदा नहीं देखती, मैं ईमानदारी देखती हूँ। मेरे ग्राहकों का पेट भरे और उन्हें खाने के बाद एक सुकून भरी डकार आ जाए, तभी मैं समझती हूँ कि मेरी मेहनत सफल हो गई। ग्राहक खाना खाकर डकार लेता है और बहुत खुश दिखता है। वाह बेटी, मजा आ गया। ऐसी कढ़ी और राजमा तो मैंने बड़े बड़े होटलों में भी नहीं खाई। वहाँ 200 रुपए लेकर भी वो स्वाद नहीं मिलता जो तुमने यहाँ कम पैसों में दे दिया। सच में लाजवाब। शुक्रिया भैया, मैं धंधे में सिर्फ फायदा नहीं देखती, मैं चाहती हूँ कि मेरे ग्राहकों का पेट भरे और उन्हें खाना खाकर सुकून मिले। आप लोगों की एक मुस्कान ही मुझे बता देती है कि मेरा खाना अच्छा बना है। अरे वाह, वाकई माइंड ब्लोइंग स्वाद है। अब बेटा, एक थाली और पैक कर दो, घर ले जाऊंगा। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा स्वाद है। साथी की आज की सारी 30 थालियां बिक जाती हैं। वो अपनी खाली साइकिल लेकर खुशी खुशी घर की ओर मुड़ती है। रात का समय है, साथ ही एक छोटी सी लाइट जलाकर थकने के बावजूद बड़े बड़े बर्तनों में राजमा भिगो रही है। और मसाला तैयार कर रही है। उसकी आंखें नींद से भारी हैं, पर इरादे पक्के हैं। मेहनत तो बहुत है, पर पिताजी कहते थे कि स्वाद मसालों में नहीं, लगन में होता है। सुबह होने तक सब तैयार करना है। अगली सुबह जैसे ही सूरज सर पर आता है, साथ ही अपनी साइकिल पर बड़े बड़े पतीले बांधकर निकल पड़ती है। तभी उसे पता चलता है कि गांव में सावन महोत्सव का मेला लगा है। अरे, आज तो गांव में सावन का मेला है। मेला है तो मेरी बिजली भी तो खास दिखनी चाहिए। रुक, आज तेरा भी गेटअप बदल देती हूँ। साथ ही अपनी साइकिल को फूलों की लड़ियों, रंग बिरंगी डोरियों और चमकने वाले सितारों से सजाती है। अब लग रही है मेरी बिजली एकदम फर्स्ट क्लास, नजर न लगे तुझे किसी की। मेले में पहुंचते ही साथी के राजमा चावल और कढ़ी चावल की खुशबू फैल जाती है। खाने वालों की लंबी कतार लग जाती है। ये आपकी थाली और ये आपकी, आराम से खाइए, सबको मिलेगा। भीड़ में कुछ युवक अपने मोबाइल निकाल लेते हैं और साथी का वीडियो बनाने लगते हैं। अरे दोस्तों देखो, यह है हमारे गांव की कड़ी चावल वाली सुपर गर्ल। कितनी मेहनत कर रही है और स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है। कुछ दिनों बाद गांव का एक लड़का दौड़कर साथी के पास आता है। साथी दीदी, आप तो पूरे सोशल मीडिया पर छा गई हैं। देखिए, आपके वीडियो पर लाइक और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। आप तो रातों रात वायरल हो गई हैं। सोशल मीडिया वायरल? मुझे तो इन सब के बारे में पता ही नहीं था। मैं तो बस अपनी मेहनत कर रही थी। साथी की साइकिल के चारों ओर भीड़ लगी है। लोग दूर दूर से गाड़ी लेकर उसके कढ़ी चावल खाने आए हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसकी कमाई और शोहरत दोनों बढ़ रही है। अरे वाह साथी बेटी, वाह क्या बात है। तुम तो रातों रात हीरो बन गई बिटिया। बहुत बढ़िया बेटिया।